घमसान युद्ध के बाद मास्टर विक्रम और बाकी मास्टर्स महल में घुस आए। मास्टर विक्रम उस युद्ध को जीतने में कामयाब इस वजह से हो सके क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इस युद्ध की योजना बनाई थी, तो उसे सफल होना ही था। मास्टर विक्रम ने अग्र दानव को मारने की बहुत मुमकिन कोशिश की पर वह असफल रहे। अंत में उसे मूर्ति में बदलकर कैद कर दिया गया और उन्हें कांच के पिरामिड में कैद कर दिया गया। रेड ने पूछा, फिर क्या हुआ, उसके आगे का बताओ। कियान ने कहा, उसे कैद कर देने के बाद सभी मास्टर ने एक विशेष शक्ति विधि का उपयोग किया। इसके पश्चात उन्होंने अग्र दानव के विशाल साम्राज्य को दो भागों में बताकर समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया, जिससे अग्र साम्राज्य का अस्तित्व ही मिट गया। उसके कुछ समय बाद ही जकारों ने युद्ध छेड़ दिया। वह युद्ध भी काफी विशाल और भयानक था। जकारो युद्ध हार गया और उसके भी साम्राज्य को शक्ति की मदद से पृथ्वी से अलग कर दिया गया। सर्वप्रथम उसे पाताल लोक में भेजा गया, पर उसके बाद उसने एक और युद्ध की घोषणा की और उसे युद्ध में हारने के बाद उसे पाताल लोक से भी हाथ होना पड़ा। एन ने पूछा, तुम जो बता रहे हो उसे मद्देनजर नजर रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो पिछली बार हुआ इस बार वह करना नामुमकिन है। उसे पिछली बार कैद किया गया। मास्टर विक्रम ने उसे खत्म करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर उनके पास इतना अधिक वक्त था तो वह उसे खत्म करने के बाद मैं स्वस्थ है, लेकिन सिर्फ कैद आखिर क्यों? उसे करने का कोई तो तरीका होगा। कियान ने समझाते हुए कहा, मास्टर विक्रम को उसे खत्म करने का एक तरीका मिला था और वह कारगर भी साबित होता है, परंतु वह तरीका उसे वक्त संभव था। एम ने उत्सुक होकर पूछा, क्या था वो तरीका? कियान ने कहा, 5 दिव्य मणि। रेड ने पूछा, 5 दिव्य मणि, अब यह क्या चीज है? उसके उपयोग से अग्र दानव को खत्म किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो मास्टर विक्रम में उन्हें हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उन्हें हासिल करना कितना कठिन था? विक्रम भी नाकाम हो गए। कियान ने कहा, हाँ तुम्हारा अनुमान सही है। 5 दिव्य में मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पूरे यूनिवर्स में अग्निनत प्लेनेट और आकाशगंगा है, और जिनमें से कुछ प्लेनेट और यूनिवर्स हुबहू पृथ्वी और हमारे यूनिवर्स की नकल है, जिन्हें समांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत कहा जाता है। 5 पृथ्वी के सिद्धांत का खोजा गया था। पृथ्वी के गर्भ में एक मणि रखा गया है और वही मणि पृथ्वी को ऊर्जा देता है। अगर समय को अपनी जगह से हटाया गया तो पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी और पृथ्वी का अंत हो जाएगा, और यही सिद्धांत सभी ग्रह पर लागू होता। हर ग्रह के केंद्र में दिव्य मणि उपस्थित होता है। सिद्धांत के अनुसार अगर पृथ्वी के नकल वाली 5 पृथ्वी के केंद्र से उन 5 दिव्य मणि को निकालकर एकजुट किया गया तो एक अद्भुत शास्त्र का रूप लेंगे। एक ऐसा शास्त्र जो किसी भी कायनात का सर्वनाश कर सकता है। एम ने रोकते हुए कहा, रुको रुको, तुम कहना चाहते हो कि हमें पृथ्वी जैसा ही 5 ग्रह ढूंढने होंगे और उसे 5 ग्रहों के सेंटर से अनमणि को निकलना होगा। इसके पश्चात वह ग्रह तबाह हो जाएंगे और तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? यह पागलपन है। हम उसे करने के लिए बाकी 5 पृथ्वी को कैसे तबाह कर सकते हैं? फिर हमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? रेड ने कहा, हाँ मैं यही कहने वाला था। तो मुझे समझ में आया कि पहली बार यह तरीका क्यों नमक मिलता था। उसकी तरीका इस बार भी नामुमकिन नहीं होगा। बाकी पृथ्वी को ढूंढना और उनके सेंटर से दिव्यमणि को निकालने के बारे में सोचना है किसी पागलपन से कम नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम कभी भी अग्र दानव को नहीं मार पाएंगे। यह हमारी हार है। कियान ने कहा, रुको तुम दोनों, मैं तुमसे कब कहा कि है तरीका मुमकिन है, और मैं तुम्हें यह करने के लिए बोल रहा हूँ जैसा कि तुमने मुझसे पूछा। मैं वही बता रहा हूँ। मुझे सच है एकमात्र तरीका है। एन ने कहा, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, तो उसको करने के लिए हमें इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचना पड़े। वह कैसे इतना ताकतवर बना? उसका जन्म कैसे हुआ? क्या रहस्य था उसका? आखिर ही नहीं, उसे अपनी अधिक शक्तियाँ कहाँ से मिली? कियान ने कहा, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद भी उसे बारे में नहीं जानता। जहाँ तक मुझे याद है कि इन शक्तियों का सिलसिला एक इंसान से शुरू हुआ था जिसने आंतरिक चक्र ऊर्जा को सक्रिय करना सीखा था, और वहीं से आंतरिक शक्ति चक्र ऊर्जा का आरंभ हुआ। लोग अपनी शक्ति को जागृत करते हैं और शक्तिमान बनते हैं, कोई काम तो कोई ज्यादा। अग्र दानव की कैद के बाद मास्टर विक्रम ने 12 एकेडमी का निर्माण किया क्योंकि बाकी ग्रह पर भी इसी तरह के दृश्य थे। ताकत पर यूजर हमेशा अपने से कमजोर यूजर को दबाता, खुद को राजा के रूप में उजागर करता।
10वें मास्टर के परिवार के एक सदस्य ने टेलीपोर्ट तकनीक का इजहार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान दूसरे ग्रह पर पहुंच पाया। वहां पहले दूसरे जीव थे जिनका इंसान उन्हें सफाई कर दिया और खुद उनके ग्रह पर कब्जा किया। वास्तव में कहा जाए तो इंसानों से ज्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं और इंसानों को ही सबक सिखाने के लिए किस्मत ने अग्रदानव को भेजा था। रेड ने टोकते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम और मुद्दे से भटको मत। एन ने कहा, तुमने कहा था कि तुम काली शक्तियों के देवता हो और अग्रदानव से भी पुराने हो, तो तुम्हें तो उसकी शक्तियों के रहस्य के बारे में पता होना चाहिए। कियान ने देखा कि मिस्टर लीजेंड उसे शक भरी नजरों से देख रहा है। साथ ही रेड की भी आंखें छोटी थी। उन दोनों को उसे पर यकीन नहीं था कि कियान सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ यह बात बिल्कुल सच है कि वास्तव में मैं उसे दानव से भी अधिक पुराना हूँ और मुझे खुद नहीं पता कितना, परंतु जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास अभी अपनी शक्तियों को केवल 10% हिस्सा है और वह 10% हिस्सा ही मेरी याददाश्त है। अगर मेरे पास अपनी पूरी शक्ति आ जाए तो शायद मुझे अपने पुराने अतीत के बारे में याद आ जाएगा, जिससे मैं भी पूरी तरह अनजान हूँ। रेड ने कहा, अग्रदानव को खत्म करने के लिए हमें 5 पृथ्वी ढूंढनी होगी और उनके केंद्र से 5 दिव्यमणि को हासिल करना होगा। इसके पश्चात वह पृथ्वी खत्म हो जाएंगे। रेड ने गहरी सोच में डूब गया और अपनी जगह से खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखने लगा। साथ ही मिस्टर लीजेंड भी मायूस साफ हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वह क्या करें। क्या वह कियान के प्लान के हिसाब से चले, जो कि अपने आप में नामुमकिन है, या वह हाथ पैर हाथ धरे बैठे रहे। कियान ने कहा, मिस्टर लीजेंड और रेड वॉरियर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है कि 3 ग्रह पहले ही तबाह हो चुके हैं और जाहिर है इन सब के पीछे उसी का हाथ होगा। और अगर वह इसी तरह से ग्रह तबाह करता गया तो वह बाकी दुनिया को भी तबाह कर देगा और फिर वह दूसरे यूनिवर्स की तरफ पड़ेगा। उसका मकसद भले ही तुम्हें ढूंढना है, पर उसकी प्रवृत्ति तबाही है। उसे तबाही में मजा आता है। मैं भी सैकड़ों साल तक उसके गुलामी के है। एक वक्त बहुत था जब मैं उसे मलिक कहकर बुलाता था, क्योंकि मैं उससे डरता था, परंतु जैक्सन की हिम्मत देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। एन ने कहा, तुम्हारी में सच्चाई है, मगर 5 दुनिया को तबाह करना अपने हाथों से ये सही नहीं लग रहा। और दूसरा, यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम अगर राजी भी होगा तो हम बाकी पृथ्वी को ढूंढेंगे कैसे। और तभी दूर पड़ी जादुई रख तलवार के अंदर से कई ऊर्जा निकली और एक बार फिर काली शक्तियों की मलिका चितारा प्रकट हुई। रेड उसे देखकर जो करना हो गया और अपनी तलवार निकालकर फाइटिंग पोजीशन में आया। रेड को उसके अंदर खतरा महसूस हुआ। रेड उस पर वार करने की सोच रहा था, पर तभी मिस्टर लीजेंड ने हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया। रेड, रुक जा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह हमारे साथ है, एम ने कहा। रेड ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा? यह हमारे साथ है, परंतु यह है कौन? साफ दिख रहा है कि यह कोई चुड़ैल है। वह तुम कह रहे हो कि हमारे साथ है? कियान ने फुसफुसाते हुए कहा, मलिका चितारा, अग्रदानव की पत्नी और शायद दुनिया की पहली धोखेबाज पत्नी, जिसने अपने पति को धोखा दिया तो शायद उसे कभी कैद ना किया जाता। चितारा ने कियान को देखते हुए कहा, अच्छा तो ये तुम हो काली शक्तियों के रचिता कियान, जिसने अपने ही पूरे परिवार की बलि चढ़ाते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। दोबारा अगर हमारा उपवास उदे तो हम इसी तुम्हारा वध कर देंगे। रेड ने खुद में कहा। इस चुड़ैल ने कियान को क्या कहा? काली शक्तियों के रचिता? क्या काली शक्तियों को अस्तित्व में लाने वाला कियान है? कौन है ये कियान और इतना अजीब कैसे है? यह किस प्रकार लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाता है और दूसरों के शरीर को कंट्रोल करता है? इसकी 10% शक्ति भी विनाशकारी है। अगर उसके पास अपनी पूरी शक्तियां आ जाएं, तब शायद इसे भी रोकना अग्रदानव जितना ही कठिन होगा। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है भविष्य में यह हमारे लिए खतरा पैदा करे। एन ने कियान और चितारा की तकरार को खत्म करते हुए कहा, बस करो आप दोनों अपने निजी झगड़े को, फिर कभी निपटाना। अभी हमारे पास खत्म के लिए बहुत कुछ है, पर शुरू कहाँ से करना है यह नहीं पता। मलिका चितारा, आप बताइए यह कैसे आना हुआ और क्या आप हर वक्त इस तलवार के अंदर ही रहती हो? चितारा ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर लेजेंड, हाँ यह तलवार है, हमारा घर है। एक श्राप की वजह से ही हमें इस तलवार के साथ जुड़े रहना होता है। यह हमारी मजबूरी है और हमारे बाहर आने का उद्देश्य तुम्हारी मदद करना है। हमें तुम्हारी सारी बात सुनी। एन ने कहा, तो क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं?
चितारा ने कहा, अवश्य, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, परंतु उससे पहले हम तुम दोनों के मुख से सुनना चाहते हैं, क्या तुम लोग यह करने के लिए तैयार? पिछली बार मास्टर विक्रम ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। उसकी दो वजह थी, पहले उन्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं था, वह दूसरा वह आदर्शवादी थे। किसी पूरे ग्रह को तबाह कर देना उनके बस की बात ही नहीं थी, और उनकी इन्हीं बेवकूफ़ी की वजह से आज 7 ग्रह तबाह हो चुके हैं। रेड ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा 7 ग्रह तबाह हो चुके हैं? पर क्यों? अग्र दानव ऐसा कर क्यों रहा है? उसे ऐसा करके क्या मिलेगा? अगर वह सभी ग्रह को तबाह कर देगा तो वह खुद का रहेगा अंतरिक्ष में। रेड ने यह बात का मीठा से बोली थी, पर उसके सबको मजाक की तरह लग रहे थे। चितारा ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तो बताओ तुम दोनों क्या तैयार हो इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए? कियान ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों से आपका क्या मतलब है? आप मेरी तरफ इशारा क्यों नहीं कर रही? सिर्फ रेड और मिस्टर लीजेंड से क्यों पूछ रही हो? मैं भी इनके साथ देना चाहता हूँ। चितारा ने कियान को ताना मारते हुए कहा, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वह किसी का साथ कैसे दे सकता है? तुम धोखेबाज हो और हमें नहीं लगता कि इन दोनों युवकों को तुम्हारी कोई जरूरत भी है। तुमने तो बस मासूम बच्चों की बॉडी पर काबू कर रखा है, उसे आजाद क्यों नहीं कर देते? एम टोकते हुए कहा, 1 मिनट, क्या कहा आपने? क्या इसने जैक्सन को कैद कर रखा है? क्या यह सच है? अगर ऐसा है तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्या होगा आगे? क्या कियान ने एम और रेड से झूठ कहा था? क्या निकलेंगे वो दिव्य मणि हासिल करने? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। कियान ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैंने उसे किया करो, तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसकी बॉडी निष्क्रिय हो जाएगी। मैंने अपनी शक्ति की जंजीरों से जैक्सन को बंद रखा है, जिसकी मदद से उसे ऊर्जा मिल रही है और उसका दिमाग चालू है। अगर जैक्सन का दिमाग बंद हो तो जैक्सन खत्म, समझे मेरी बात को। और आप मलिक, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। मुझे बड़ी धोखेबाज तो अपने पति को धोखा दिया और अब हमारा साथ देने की बात कर रही हो। चितारा ने कहा, हाँ, क्योंकि वह जल्लाद, वह गलत है। उसे सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, और ही हो जाती कि हमने विक्रम के साथ मिलकर उसे धोखा देने का निर्णय लिया और उसे वक्त को कारगर भी साबित हुआ। 3000 साल तक पृथ्वी कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हमारे धोखे की वजह से हमारे पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। शांति स्थापित करने वाला किस प्रकार धोखेबाज हो सकता है? क्या समझाओगे? कियान कुछ कहता इससे पहले ही एम ने रक्त तलवार उठाते हुए कहा, मल्लिका सितारा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस नए जंक्शन को कैद कर रखा है? क्या यह सच बोल रहा है कि उसके पीछे जैक्सन की भलाई है? चितारा ने एम की आंखों में देखते हुए कहा, हमें कहता हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा, परंतु इस बार यह राक्षस सच कह रहा है। यह जो कर रहा है उसमें तुम्हारे दोस्त की भलाई है, परंतु अब इसे और देर तक यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। हम उसे ठीक कर सकते हैं। उसके शरीर में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करके उसके शरीर को और ज्यादा मजबूत और बलवान बना देंगे, जिससे जैक्सन वापस आ जाएगा और हमें और तुम दोनों का इस राक्षस का चेहरा नहीं देखना होगा। रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, भले ही वो कियान एक राक्षस, परंतु यह चेहरा जैक्सन का है। खुद चुड़ैल जैसी दिखती है, वह मेरे दोस्त के चेहरे को राक्षस जैसा बता रही है। चितारा ने रेड की तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी अभी तुमने हमारे बारे में कुछ कहा? रेड ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, आप कंटिन्यू करो। चितारा ने पलटकर कियान की तरह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर लीजेंड ने रक्त तलवार को उठाकर कियान की गर्दन पर रख दिया और ऊंची आवाज में बोला, कियान, अगर दर्द सहन नहीं चाहते तो अभी के अभी वापस जाओ वहीं जहां से जैक्सन में तुम्हें आजाद किया। कंट्रोल छोड़ो और जैक्सन को वापस करो, वरना तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। कियान ने गुस्सैल आवाज में कहा, एम, तुम यह ठीक नहीं कर रहा है। तुम दोनों का साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। भूलो मत, मैं काली शक्तियों का देवता हूँ, तो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर लीजेंड ने उसे डांटे हुए कहा, काली शक्तियों का देवता हो या देवी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना कहा उतना कर, वरना अभी के अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। चितारा ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ मिस्टर लीजेंड, तुम ऐसा कर सकते हो। अपनी शक्तियों से जैक्सन की गर्दन वापस जोड़ देंगे।
ये सुन एम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए और उसने तलवार उठाई, जिस पर कियान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं जाता हूँ, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। एम ने कहा, जल्दी करो। कियान ने अपनी आंखें बंद की और इसी के साथ वो कुर्सी से उठ गया। उसने कुर्सी से उठकर सामने देखा, जहां जैक्सन बेहोशी की हालत में काली ऊर्जा की जंजीरों से घिरा हुआ था। वह इंजेक्शन को आजाद नहीं करना चाहता था, पर तभी मिस्टर लीजेंड के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन वह घबरा गया और उसने फटाक से जैक्सन को जंजीरों से आजाद कराया और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। जैक्सन की बॉडी अब पहले जैसी नॉर्मल होने लगी। उसका चेहरे पर उभरी हुई मांसपेशियां गायब हो गई, आंखों का रंग बदल गया, पुतलियां सामान्य हुई। अपने दोस्त को वापस देखकर मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों ही उसके करीब है। जैक्सन की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी, वह अभी भी बेहोश था। चितारा ने शांत स्वर में कहा, हमें झूठ कहा था कि सर काटने के बाद भी हम तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हैं। अगर तुम उसका सिर काट देते तो यह खत्म हो जाता। हमने ऐसा कियान को डराने के लिए कहा था। ये सुन दोनों चकराते रह गए। रेड का खून खौल गया और चितारा पर गुस्सा करते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कचरा से भी चुप होती तो एम जैक्सन का सिर कट चुका था। तुमसे शांति नहीं, वह बहुत ज्यादा उतावला है। तुम्हारा यह झूठ जैक्सन को खत्म कर देता। एम ने रेड की बात को बढ़ावा देते हुए कहा, यह गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में उसे मारने वाला था। तब अगर 1 सेकंड वीडियो होता तो मैं उसका काम तमाम कर चुका होता। चितारा ने बात बदलते हुए कहा, हमने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए, और अब इन सब बताओ प्रवेश करने का कोई फायदा नहीं है। पीछे हटो और हमें जैक्सन का इलाज करने दो। एम और रेड साइड हो गए। चितारा जैक्सन के करीब पकड़ और उसे कंधों से पकड़कर, जैक्सन के दोनों हाथ और उसका सीन जला हुआ था, साथ ही उसके सिर पर चोट का निशान था, जहां से काफी खून भी बह चुका था। चितारा अब जो करने वाले थे उसे देखने के लिए मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों ही बहुत ज्यादा उत्सुक है। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि अब उनका दोस्त वापस ठीक होने वाला है, पर कैसे, अब बस यह देखना बाकी था। कल ही शक्तियों की मलिका ने जैक्सन के होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगी। यह देख मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। वह दोनों चकित रह गए कि आखिर यह क्या तरीका है किसी को ठीक करने का। उसका चेहरा बदसूरत है, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह, और उसे किस करना किसी बुरे सपने के समान था। पर फिर भी मिस्टर लीजेंड और रेड में कुछ नहीं कहा। चितारा के मुंह से होते हुए कई ऊर्जा की लहर जंक्शन की बॉडी में जाने लगी, जिससे वहां काली परछाई और सफेद ऊर्जा के कारण जो मोती के समान चमक रहे थे दिखाई देने लगे। रेड ने खुद से कहा, यह सब देखना कितना अजीब है। एन ने कहा, जैक्सन के घाव तेजी से ठीक हो रहे हैं, यह काम कर रहा है, लेकिन जैक्सन ठीक हो जाएगा। जैक्सन कीबोर्ड के सारे घाव तेजी में ठीक होने लगे। उसके जले हुए हाथ के निशान गायब हो गए। उसकी बॉडी वापस सामान्य होने लगे। साथ ही उसकी बॉडी में बदलाव आए। जैक्सन की मसल्स खोलने लगी और उसका बदन किसी बॉडी बिल्डर के समान मजबूत होने लगा। जैक्सन की बॉडी अब मिस्टर लीजेंड और रेड से भी ज्यादा आकर्षित और मजबूत लग रहे थे। जैक्सन किस चेतना जगाने लगे, वह एक बुरा सपना। जैक्सन की आंखों के सामने उसकी बहन चिंकी थी, जिसे अग्र दानव ने गर्दन से पकड़ उठा रखा था और उसकी गर्दन तोड़ दी। जैक्सन चेक मारते हुए अपनी आंखों में और अपनी आंखों के सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी जो उसे किस कर रही थी। जैक्सन ने उसे खुद से दूर अपने दोनों हाथों से धकेला और दूर हटते हुए बोला, और क्या कर रही हो मेरे साथ? जैक्सन की नजर उसे चुड़ैल के पीछे खड़े रेड पर गई। जंक्शन रेड को देखते हुए बोला, तुम खड़े खड़े क्या देख रहा हो और मुस्कुरा क्यों रहे हो? कौन है यह चुड़ैल, क्या तुम मुझे बताओगे? रेड ने जंक्शन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेड की आंखों में चमक थी और उसकी आंखें नम हो गई। जैक्सन हैरान था और वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर मिस्टर लीजेंड पर गई। नम आंखों से उसे देख रहा था। मिस्टर लीजेंड को अपनी आंखों के सामने जीवित देखकर जंक्शन चकित रह गया और चौंकते हुए बोला, एम क्या तुम हो? तुम जीवित हो? एम और रेड जैक्सन के करीब गए और दोनों ने उसे गले लगा लिया। एम ने भावुक स्वर में कहा, तुम ठीक हो गए जैक्सन, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। रेड ने कहा, जैक्सन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, पर सब ठीक है, तुम वापस आ गए हो। जैक्सन ने आह भरते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है।
रेड और एम जैक्सन से दूर हुए, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंक्शन सोच लेगा क्या वह मर चुका था। जैक्सन को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि वह अपने दोनों दोस्तों को अपने सामने सही सलामत देख पा रहा था। जैक्सन ने कहा, रेड और एम में बात नहीं सकता कि तुम दोनों को देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं अपना सब कुछ खो दिया। मैं पहले भी बहुत कुछ हो चुका हूँ और मैं तुम्हें में अब तुम नहीं खोना चाहता। यह कहते हुए जंक्शन की आंखों में भी आंसू आ गए। जैक्सन को चिंकी की याद आ गई और साथ ही बबलू और चांदनी की भी। जैक्सन ने मायूसी से भरी आवाज में कहा, बबलू और चांदनी के साथ क्या हुआ? क्या वो दोनों भी मारे गए? रेड ने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर चितारा ने कुछ सोचते हुए कहा, बबलू और चांदनी हम जानते हैं इन दोनों को, वह दोनों ही अमर है और मर नहीं सकता, लेकिन उनको भी जीवित होंगे। तुम्हारे दोस्त बबलू भले ही वह अमर है, परंतु दुनिया पर खत्म होने के बाद वह अंतरिक्ष में लाचारी की हालत में भटक रहा होगा। परंतु चांदनी अपने मालिक को ढूंढकर उसके पास पहुंच सकती है। उसकी काबिलियत है। हमें पूरा यकीन है कि वह जल्दी अपने मालिक को जानते हो पहुंच जाएगी। तो तुम ऐसा कौन है उसका मालिक? रेड ने कहा, उसका मालिक जैक्सन है। जैक्सन नहीं उसे कैसे आजाद किया था? जैक्सन, रेड और एम तीनों को है। इस वक्त सबसे ज्यादा बबलू के लिए अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वह अकल्पनीय था। अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक भटकना ब्रह्मांड के सबसे दर्दनाक सजा है। जैक्सन ने पूछा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु अगर आप कह रही होगी चांदनी मुझे ढूंढकर मुझ तक पहुंच सकती है, तो वह आई क्यों नहीं कहा है? वो चितारा ने कहा, क्योंकि इस वक्त तुम दूसरे ब्रह्मांड के एक ग्रह पर हो, तो चांदनी तुम्हें खोजने में असमर्थ हो। पर एक तरीका है, तुम उसे अपने पास बुला सकते हो। उससे कांटेक्ट करके तुम्हें अपने दिमाग के अंदर गहराई में जाकर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर तुमने उसे संपर्क बना लिया, तब चांदनी संपर्क मिलने पर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। जैक्सन अभी भी हैरान था, क्या इस चुड़ैल की बात सच है? वह सबसे पहले तो उसके बारे में ही जानना चाहता था। उसने मिस्टर लीजेंड की तरफ देखा और फिर उसे मिस्टर लीजेंड का ख्याल आया। क्या फिर वह किस तरह से जीवित है? वह यहाँ कैसा है? जैक्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, परंतु सबसे पहले उसने चांदनी के बारे में सोचा। मिस्टर लीजेंड और रेड में भी उसे मलिक चितारा की बात पर यकीन करने को कहा, जिस पर जंक्शन बोला, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। जैक्सन रेड पर बैठ गया और ध्यान में चला गया। वह अपने दिमाग के अंधेरे कमरे में पहुंचा, जहां सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। मल्लिका चितारा उसे बाहर से बताते गई कि उसे क्या करने की जरूरत है। जैक्सन बार बार चांदनी का नाम पुकार रहा था, चांदनी कहाँ है तू? जैक्सन को उसे अंधेरे कमरे के अंदर चांदनी का साया नजर आया। वहाँ का पूरा दृश्य बदल गया। चांदनी अंतरिक्ष में बहती हुई जा रही थी। जैक्सन चांदनी को देखकर बोला, चांदनी ये इधर देखो, ये मैं हूँ जैक्सन। जैक्सन के लिए वो नजारा खौफनाक था। चांदनी ने जैक्सन को देखा और जोर से बोली, मालिक ये आप हो। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन चांदनी को वापस ला पाएगा? क्या होगा इन तीनों का अगला कदम? क्या अग्र दानव इन्हें ढूंढ लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन रेत के ऊपर आंखें बंद करके बैठ गया और अपनी यादों में खो गया। वह ध्यान के केंद्र में गया। उसे अपने दिमाग के अंदर पहले एक अंधेरा कैमरा दिखाई दिया और फिर वह अंधेरा कैमरा अंतरिक्ष में बदल गया और उसे अंतरिक्ष में उसे भटकते हुए चांदनी दिखाई थी, जो किसी लाश की तरह बहते हुए जा रही थी। चांदनी को देखकर जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, चांदनी इधर देखो, यह मैं हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। चांदनी ने जैक्सन की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जैसे तैसे जैक्सन के करीब आए और उसने जैक्सन के हाथ पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, मालिक आप जीवित हो। जैसे ही चांदनी ने जैक्सन के हाथ पर अपनी उंगलियां, रिएक्शन का किसी और का झटका लगा और वह अपनी यादव से बाहर आ गया। साथ ही जैक्सन के चारों ओर सफेद रोशनी छाने लगी। किसी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और जब वह रोशनी हटती है तो जैक्सन अपनी आंखों के सामने चांदनी को इस अवस्था में देख रहा था जैसे उसने चांदनी को अंतरिक्ष में देखा था। जैक्सन के हाथ पर चांदनी का हाथ रखा हुआ था। चांदनी ने अपनी शक्ति मदद से जैक्सन की चेतना से कांटेक्ट करके खुद को टेलीपोर्ट किया और जैक्सन के पास पहुंच गए। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, चांदनी तुम यह कैसे आ गई अचानक? क्या तुम मेरी यादों से जुड़कर टेलीपोर्ट हो सकती है? चांदनी ने समझाते हुए कहा, नहीं मान लिखिए, आधा सच है। जैसे ही आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो बस मुझे आपके लोकेशन का पता लग गया।
और मैं खुद को उसे जगह टेलीपोर्ट किया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेलीपोर्ट होने पर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। आमतौर पर मेरी इतनी अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती जिस बार मेरी हुई है। यह कौन सा ग्रह है कि हम किसी दूसरे यूनिवर्स में हैं? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ चांदनी, एक दूसरा यूनिवर्स है। वह तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। वह देखो, रेड और मिस्टर लीजेंड भी यही हैं। चांदनी ने उन्हें देखते हुए कहा, ओह रेड और मिस्टर लेजेंड, तुम पर कैसे, मतलब तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके थे। चांदनी बहुत ज्यादा उलझन में थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर मिस्टर लीजेंड ने उसे एक साथ में पूरी बात विस्तार से बताइए और फिर चितारा की तरफ देखने को कहा। चांदनी उसे देखकर एक पल को घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, मलिका चितारा, ये आप हो? मुझे लगा नहीं था कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात होगी। चितारा ने कहा, यह मुलाकात करने का वक्त भी नहीं है। तुम तीनों, बातें बहुत हुई, हम तुमसे दोबारा पूछ रहे हैं, क्या तुम तीनों तैयार हो उस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए जिसे खुद 12 मास्टर भी नहीं कर पाए? क्या तुम तैयार हो अग्र दानव का खात्मा करने के लिए? जैक्सन ने जोश के साथ चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में बदले की आग और चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। मैं तैयार हूँ, अगर बात उसका खत्म करने की है तो मैं सबसे आगे, लेकिन कैसे? हमें क्या करना होगा? क्या यह मुमकिन है? रेड ने जैक्सन को समझाते हुए कहा। जैक्सन, इतना समझ लो कि हमें 5 अलग अलग यूनिवर्स में जाकर 5 अलग ग्रह को तबाह करके 5 दिव्य मणि प्राप्त करने हैं और उन्हें एक ग्रेड करके उनका इस्तेमाल करके शास्त्र का निर्माण देना है, और वही शस्त्र अग्र दानव का अंत करेगा, वरना वह इस पूरे यूनिवर्स को ही निकल जाएगा। वह हमारी तलाश में है। वह पहले ही सभी 12 ग्रह को तबाह कर रहा है और उन्हें तबाह करने के बाद वह हमें ढूंढते हुए इस यूनिवर्स में आएगा। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो सब खत्म या वह खत्म। जैक्सन ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मैं ये जरूर करूंगा अगर यह मुमकिन है। तुम्हें सबसे आगे हूँ, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम लोग क्या करना है उसकी रणनीति बना और मुझे थोड़ा वक्त दो। एम ने पूछा, और वह क्यों? तुम क्या करने की सोच रहे हो? जैक्सन ने बताया, काफी देर से सिस्टम मुझे एक के बाद एक मैसेज दे रहा है, उन्होंने चेक करने की सोच रहा हूँ। एम ने कहा, हाँ जरूर। जैक्सन ने सिस्टम से अनुरोध किया कि वो उन सभी मैसेज को एक बार रिपीट करें और उसे दिखाएं जो अब तक जैक्सन के होश में आने के बाद सिस्टम में उसे दिए थे। वह अपने आप में अद्भुत थे। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अग्र दानव के गोल्ड मोड को हराया गया है। अद्भुत इनाम प्राप्त हुई। यूजर का पावर स्टार रैंकिंग सिस्टम अपग्रेड किया गया है। रैंक 50, स्पीड 50, स्ट्रेंथ 50 स्किल पॉइंट्स, 10 लाख गिफ्ट बॉक्स, 25,000 पॉइंट्स, 12 लाख वेपन्स, 4 स्किल। 5 यूजर को सूचित किया जाता है कि यूजर के सभी पॉइंट्स अपने मध्य सीमा तक पहुंच चुके हैं। यूजर के सभी खेल पॉइंट्स, स्केल पॉइंट्स को मिलाकर अतिरिक्त रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। विजय के पास पहले सहित 25,000 रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स में सभी पॉइंट्स का उपयोग करने पर यूजर को टोटल 5 लाख रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त होंगे। जैक्सन ने ऐसा ही किया और अपने सभी स्किल पॉइंट और स्किल पॉइंट्स को मिलाकर रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स प्राप्त किया। अब उसके पास टोटल 5 लाख रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स हो चुके थे। जैक्सन ने उन्हें मर्ज करने का अनुरोध किया, यानी कि सभी 5 लाख से वोट गिफ्ट बॉक्स के बजाय क्षेत्र का कुछ ही रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स प्राप्त होंगे, पर उनके अंदर निकलने वाला इनाम क्षमता और पावर में उतना ही अद्भुत होगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अनुरोध स्वीकार किया गया। यूजर के सभी रिमोट गिफ्ट बॉक्स को मिलाकर कुल 5 रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स बनाए गए हैं। यूजर के अंदर रोड पर सभी रिमोट गिफ्ट बॉक्स को खोला जाएगा। जैक्सन ने कहा, अभी उसकी जरूरत नहीं। जैक्सन की आंखों के सामने होलोग्राम स्टैंड थी। वह होलोग्राम स्क्रीन बंद करता है। इससे पहले ही सिस्टम है एक और मैसेज दिया। वॉइस फ्यूचर को सूचित किया जाता है कि सिस्टम को अपडेट किया गया है। यूजर को मिलने वाले सभी पावर वेपन यूजर से दूर हो चुके हैं, क्योंकि यूजर के पास पहले सही मैग्नेटिक पावर है। यूजर के पावर को सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और एक स्पेस बनाया गया है, मैग्नेट स्पेस, जैसे यूजर अपने किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है। मैनुअल आपके सामने है। आप किस हथियार को प्राप्त करना चाहते हैं उसे पर क्लिक कीजिए, वह कहीं भी होगा, आपके पास आ जाएगा। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, यह तो कमाल है। यह फीचर सिस्टम में पहले से क्यों नहीं था?
जैक्सन आज एक साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका था, जिसमें से सबसे बड़ा कारण उसकी पावर स्टार रैंक थी, जो अचानक ही बढ़कर डायरेक्ट पावर स्टेरिंग 50 पर पहुंच गए। जंक्शन जैसे इस बात की खबर अपने दोस्तों कर दी तो उनके होश उड़ गए। वह सभी जंक्शन को तिरछी नजरों से देखने लगे। चितारा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा यह दोस्त जैक्सन बहुत अजीब है, इसके दिमाग के अंदर कुछ तो अजीब है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, कुछ चमकदार और जटिल, एक ऐसी शक्ति जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। सब लोग जैक्सन को घूरने लगे।